हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में जो है उसमें वास्तविक संख्याएं शुरू किया था। कक्षा 10 का गणित जो है पहला चैप्टर, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं जो है जानकारी के लिए एक बार ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, देखिए मैंने इसको लिख कर लाया है ताकि समझाने में आसानी हो, लिखने में टाइम ना जाए। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसे आप याद रखने के लिए बक यार, a बक यार, ठीक है। इसको मतलब याद रखने का तरीका है कि a बराबर बक यार, तो बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि जीरो हमारा जो है आर से छोटा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है, लेकिन पी जो है हमारा आर से बड़ा होगा। समझे कि नहीं? जीरो हमारा आर से मतलब आर जो है हमारा जीरो से बड़ा होगा और आर से बड़ा बी होगा, यानी जीरो लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी, ठीक है। ए हमारा क्या है? भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, क्यू क्या है? भागफल है, आर क्या है? शेषफल। ओके, अब मैं देखिए आगे बढ़ता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे आप डिवाइड करते हैं, भाग ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर भाज्य होता है, ठीक है, यहाँ पर भाजक होता है, यहाँ जो भागफल आता है उसको लिखा जाता है, और जो बचने के बाद यहाँ आता है उसको शेषफल कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम जैसे कहा जाता है कि नहीं, डिवाइड चेक करो सही है कि गलत, तो आप क्या करते हैं कि जो आया रहता है भागफल और इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो भाजक गुणे भागफल, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि जो बचा है शेषफल में जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? ठीक है, तो क्या आ जाता है? यही बीच वाला आ जाता है, तो बीच वाला क्या है? भाज्य। तो यही फार्मूले के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, बाकी कुछ और नहीं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, तो जैसे प्रोसेस है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में करना क्या है? बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b मानना है, ओके। फिर फार्मूला लगाना है, ए बी क्यू प्लस आर के रूप में उसे लिख देना है। फिर तीसरा स्टेप है, यदि शेषफल आर शून्य नहीं आता है तो हम पिछले भाजक बी को नया भाज्य, एक सेकंड, यहाँ पर भाज्य होगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, ये क्या है? भाज्य है, ओके। तो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? यदि शेषफल आर शून्य नहीं आता है तो पिछले भाजक बी को नया भाज्य और शेषफल आर को नया भाजक मानकर प्रक्रिया दोहराते हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, प्रक्रिया दोहराते हैं। अगला स्टेप है कि जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए उस समय का भाजक जो है हमारा CF होगा। मेन जो है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज इसलिए किया जाता है HCF निकालने के लिए, ठीक है, मतलब लॉन्ग विधि से। बाकी तो ऐसे HCF तो आसानी से निकाला जा सकता है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं एग्जाम्पल लेकर एक समझाऊंगा, इसके बाद आप जो है अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम्पल लेकर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नहीं करेंगे तब भी। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ फिर समझाता हूँ आगे। तो देखिए, आई होप दिख रहा होगा क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 455 और 42 का HCF निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेप 1 में क्या बताया था, मैंने बताया था कि स्टेप 1 में a को क्या मानना है, यानी जो बड़ा वाला संख्या है उसको a मानना है, जो छोटा वाला है उसको b मानना है। ये हो गई हमारी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, जैसा आपकी इच्छा है, ठीक है, इसको ऐसे भी ऐसे भी। ये हो गया इतना। अब दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था, दूसरे स्टेप में बताया था कि इसको इस रूप में लिखना है। तो भाई अब लिखते हैं, देखिए a को यहाँ रखेंगे
और बी को क्या करेंगे 42 रख देंगे। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इस 42 से इसमें भाग देना है, जो आएगा भागफल यहाँ लिखना है प्लस, और जो शेषफल आएगा यहाँ। तो अब साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, तो अब आगे देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे डिवाइड, 42 का जो इसमें करेंगे तो 1 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, 35, 0। यहाँ देख रहे हैं क्या हो गया 35 आ गया, इसलिए डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ाकर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा भागफल 10 आ गया, तो यहाँ पर 10 रखेंगे। शेषफल हमारा कितना आ गया 35, ये आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि चूंकि शेषफल 0 नहीं आया, ठीक है, नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाएंगे स्टेप नंबर 3। अब मैंने दूसरी बार क्या बताया था कि स्टेप नंबर 3 में जब शेषफल 0 ना आए तो जो भाजक होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, भाज्य। ओके, यानी इसको ऐसे करेंगे, ए जो है यानी ए को 42 मानेंगे और बी को क्या मानेंगे 35, यही तो किया है। तो अब भाई रखते हैं, इतना हो गया। अब देखिए भागफल को यहाँ रखेंगे, शेषफल को यहाँ, तो डिवाइड करते हैं अलग से। 35 से कम 35 घटाने पर कितना आएगा 7, तो हमारा यहाँ पर 1, यहाँ पर 7। तो देख रहे हैं कि चूँकि शेषफल कितना आया है 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या करेंगे, जो भाजक है उसको अब ए मानेंगे और जो हमारा शेषफल है उसको बी मानेंगे, ठीक है। तो अब आगे करते हैं 35, तो इसको बी मान लिए 7, 5 35 प्लस 0, तो इतना आ गया। अब देख रहे हैं कि चूँकि शेषफल 0 है अतः HCF 7 होगा। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि चूँकि अंतिम भाजक 7 आया है इसलिए HCF 7 है। ओके, तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। आप इसको जो है अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे फैक्टर करके, तब भी HCF जो है 7 ही आएगा। बाकी अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से करेंगे तो इतना बड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो ये तो हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय के, जो आपके सिलेबस नहीं है फिर भी मैंने बता दिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि आपका जो है अगला टॉपिक है संख्याओं ठीक है, संख्याओं तथा उनके मासा और लासा यानी LCM, ठीक है, के बीच संबंध। तो अब ये हमारा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है।
तो संबंध क्या होता है, अब एक एक हम करके लिख देते हैं फार्मूले। देखिए, मासा ए और बी का गुणे लसा ए और बी का बराबर ए क्रॉस बी। देखिए, ए और बी जो है हमारा क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए और बी हमारे दो धनात्मक पूर्णांक है, तो उनका अगर हमें लास्ट समास ज्ञात करना है तो उनके बीच संबंध ये है, ये कोई संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या, और उनका मासा और लासा दोनों का गुणा करके ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर फार्मूला इसमें बनाना चाहें तो अगर जैसे मासा को हम HCF ही कहते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें मासा यानी HCF निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी यानी संख्या ए और संख्या बी दोनों का गुणा, और नीचे क्या करेंगे LCM, और वो भी संख्या ए और बी का, ठीक है। और अगर यहीं पर LCM निकालना हो तो LCM संख्या ए बी बराबर, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, और यहाँ पर HCF वो भी ए बी, ठीक है। ये हो गया। अगर यहीं पर तीन संख्या दी रहे तो क्या करेंगे, जैसे ए बी और सी तीन धनात्मक पूर्णांक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको इसका निकालना है HCF, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हो गया, और गुणे यानी क्रॉस ला सा वो भी किसका, ए बी सी का, और बटे में क्या आ जाएगा, ला सा ए बी का, और गुणे ला सा बी सी का, और गुणे ला सा सी ए का, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। और एक फार्मूला और है इसमें, इसका अगर लासा निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये तो ऐसे ही रहेंगे, मल्टीप्लाई लासा की जगह मासा हो जाएगा, और ए बी सी का, ठीक है, फिर पूरे का बटा। अब ऊपर वाले में ला लासा है लासा, इसमें मासा मासा रहे, ठीक है। यहाँ पर ए बी गुणे मासा बी गुणे बी सी गुणे मासा सी ए का, ठीक है। ये होता है फार्मूला, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब हम आगे एग्जाम्पल करते हैं एक दो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको। देखिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं 6 का, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में करना है तो कैसे करेंगे, दिया है 6 और इसका अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 3, और दूसरा है 20, इसका अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 5, तो दूनी 4 4 5 20, ये हो गया। और अगर हम HCF देखें, HCF ए और बी यानी HCF 6 और 20 का,
तो जो दोनों में जो कॉमन हो, तो 2 कॉमन है तो 2 ले लेते हैं। और एलसीएम 6 और 20 का, देखिए पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, बाकी जो बचेगा सब। तो करेंगे 2 2 जा कितना होगा 4, 4 5 जो 20, 23 जा 60। तो ये आ गया आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल ले, मान लीजिए कि 6, 72 और 120, इनमें से अगर मैं कह दूं कि दोनों का मतलब दोनों निकालिए HCF और LCM, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का फैक्टर करेंगे 2 3, और 72 का करेंगे 72 का करेंगे 2 2 जा 218 आ जाएगा, फिर 2 9 आ जाएगा, और यहाँ से 3 क्रॉस 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, सही है। सॉरी देखिए मैं अलग से करके दिखाता हूँ। 2 से करेंगे तो 2 3 6, इतना आ जाएगा, फिर 2 8 16, 2 9 18, 3 1 कम 3, तो ये वाला मैंने यहाँ रख दिया। उसी तरह 120 का करेंगे 60 30 15 5 और 5, ओके। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, और जो इसमें से कॉमन हो, तो यहाँ से कॉमन ये आ गया, और कॉमन ये इतना और ये, तो HCF में कॉमन होता है तो भाई कॉमन निकाल लेते हैं, 2 क्रॉस 3 यानी 6, और LCM अगर निकालें तो LCM में क्या हो जाएगा, जो कॉमन है पहले उसको रखते हैं, और जो बचेगा, इसमें 2 क्रॉस 2 बचा है और 3 भी बचा है, नीचे वाले में 2 क्रॉस 2 और 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका, 5 2 जा 10, यहाँ पर 0 आ गया यानी 10 आ गया, ठीक है। अब इसका आपस में गुणा, ठीक है, यहाँ से इसको निकाल लीजिए 12 आ गया, और यहाँ से इसको कर देंगे तो 12 आ गया, और 12 बराबर में होता है 144, और 144 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, और 10 का कर देंगे तो 0, इतना आ जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे, तो 1 सेकंड, देखिए अभी मुझसे गलती हो गई ना, तो अभी फिर से बताता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, देखिए पहले जो कॉमन है उसको रखते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको रखते हैं, तो यहाँ से 2 और यहाँ से फिर से 2, और 3 कॉमन नहीं है तो 3 और 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऊपर मिस्टेक हो गया था, यहाँ से मैंने इसमें से कॉमन नहीं की, ये गलत हो गया। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 का कितना होगा 72, और 72 25 कितना होता है 360, 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, 7 5 35 1 36, ठीक है। अब सही है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ कुछ फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन करने के लिए। देखिए दिए है क्वेश्चन, LCM 7799 का 693 है, तो HCF 7799
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अब मैंने फार्मूला बताया था कि ए क्रॉस बी बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ए 17 है, बी 99 है, HCF निकालना है तो HCF को HCF ही रखते हैं। LCM 693 दी है। अब कट फिट में जाए तो शुरू करते हैं। देखिए 11 से काटेंगे तो 11 6 जाए, 11 3 जाए, 11 9 जाए, इतना आ गया। अब आ गया 7 7 इंटू 9, HCF क्रॉस 63। अब फिर कट पिट शुरू करें। देखिए 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। अब 7 से करेंगे तो 7 11 जा, तो HCF बराबर 11। ये आ गया आंसर। और वैसे भी आपको दिख रहा था 77 और 99 में HCF जो होगा 11 ही होगा। ठीक है, ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन कि आप आसानी से जो है कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो भी लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम डायरेक्ट जो है अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पर पढ़ेंगे। और हाँ, प्रश्नावली तो मैं नहीं कराऊंगा, इतना फिक्स है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ना समझ में आए कमेंट कीजिए, फिर कराऊंगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं तो भाई कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जब ना आए तब कहिएगा, मैं जो है सल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वो भी एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन। ओके, लेकिन बिना सल्यूशन मतलब बिना सॉल्व किए तो मैं कराऊंगा नहीं। अगर आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं कराऊंगा। पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, ना समझ में आए फिर कहिए, तब मैं जो है आपको सल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।